हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल LBNCC। आज हमारे इस चैनल पे केमिस्ट्री की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने मिश्रण के प्रकार पढ़े थे और मिश्रण के बारे में पढ़ा था कि मिश्रण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। ये हमारी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम लोग मिक्सचर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को हिंदी में समांगी मिश्रण कहते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हिंदी में विषमांगी मिश्रण कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे मिश्रण में किस मिश्रण का संगठन समान रहता है और किसका संगठन समान नहीं रहता है। आप लोग हमेशा याद रखना, जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसका कंपोजिशन हमेशा समान रहेगा और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कंपोजिशन समान नहीं रहेगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है सॉल्ट सॉल्यूशन और वायु, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है रेत और पानी। अगर आप किसी ग्लास में पानी लें और उसमें रेत डालें, वो कभी भी मिक्स होगा ही नहीं। वो कौन सा मिक्सचर कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। और आपका जो नमक का सॉल्यूशन होगा वो कौन सा मिक्सचर कहलाएगा? वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन यानी सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट को हिंदी में विलेय कहते हैं और सॉल्वेंट को हिंदी में विलायक बोलते हैं। सॉल्यूशन के कुछ गुण होते हैं, आपने देखा होगा, जो एक ट्रू सॉल्यूशन होगा वो कभी भी सतह पे नहीं बैठेगा और किसी ट्रू सॉल्यूशन को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। जैसे शक्कर और पानी को मिक्स कर दीजिए, एक बढ़िया शरबत बन के तैयार हो जाएगा, आप उसको कभी भी अलग नहीं कर पाएंगे। एक विलयन की या सॉल्यूशन की एक खासियत होती है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये देखिए, आपके लिए स्क्रीन पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए हैं। हालांकि बीएससी नर्सिंग में न्यूमेरिकल्स आते नहीं हैं, बट आप एक बार इस चीज को पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल आपके पेपर में बहुत कम से कम आते हैं क्योंकि आप लोग बेसिकली बायो के स्टूडेंट होते हो। बिल्कुल नाम मात्र के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। आप एक बार ये न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन को हिंदी में निलंबन कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद विजिबल पार्टिकल्स। ये लाइन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? विजिबल होते हैं, वो आपको दिखाई देते हैं। कभी भी आप सस्पेंशन देखना, उसमें आपको कण दिखाई देंगे। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, जब आप लोग सीट पे बैठते थे, चौक से पढ़ते थे, तो चौक को पानी में घोल देते थे। चौक जिससे आप बोर्ड पे लिखते हो, उसको आप पानी में घोल देते थे और उसके पार्टिकल आपको दिखाई देते थे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ, चॉक प्लस वाटर, यानी चौक और पानी का जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? निलंबन या सस्पेंशन कहेंगे, क्योंकि उसमें चाक के पार्टिकल आपको दिखाई देंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड। अच्छा, आपको पता होगा कोलाइड एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कणों का आकार विलयन और निलंबन के बीच में होता है। कभी कभी बीएससी नर्सिंग में एक क्वेश्चन आ जाता है कि कोलाइड किसके बीच में लाई करेंगे, तो आप कहां पे टिक करोगे? विलयन और निलंबन के बीच। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। कोई भी कंपटीशन ये छोटी छोटी चीजों से
पढ़कर ही निकलता है। जैसे मैंने कि आपको पिछली क्लास में भी बताया था, कंपटीशन बहुत पढ़ने से नहीं निकलता है। कंपटीशन आप कितना अच्छा और एक्यूरेट पढ़ते हैं, जब आप चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था, आप हमेशा याद रखिएगा, एकेडमिक अलग होता है, कंपटीशन अलग होता है। एकेडमिक में आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं या नंबर ला सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में आपको अच्छे से और एक करेक्ट डाटा के साथ आपको पढ़ाई करनी होगी। आइए आगे चलते हैं। जैसा कि सामने आप देख पा रहे होंगे, कोलाइड का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि टिंडल इफेक्ट किसका उदाहरण है, तब आप क्या कहेंगे? टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन का एक उदाहरण है। आगे कुछ ये सेपरेशन मेथड्स हैं, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि सेपरेशन मेथड्स कौन कौन से होते हैं, या कभी कभी पूछ लेता है कि सेपरेशन कितनी तरह से किया जा सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सेपरेशन के कई सारे मेथड लिखे हैं, जैसा कि फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गई। ये लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारी स्लाइड्स अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। आप अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई एमसीक्यू क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया होगा, आप उस नंबर पे कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, तब आपको इस टॉपिक के एमसीक्यू की एक पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा है और हमेशा कहता हूं, कंपटीशन एमसीक्यू करने से निकलेगा। आप कितनी अच्छी थ्योरी पढ़ लेते हैं, आप कितनी किताबें पढ़ लेते हैं, उससे कंपटीशन नहीं निकलेगा। कंपटीशन निकलेगा कि आप एमसीक्यू किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, एमसीक्यू में क्या होता है, या तो आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। सो मेरी एडवाइस यही है कि आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से एमसीक्यू को सॉल्व करें। हम अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।